में ब्लॉकेज है, AMH 0 है, लगातार उम्र बढ़ती जा रही है और कंसीव नहीं हो पा रहा। आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए खास होने वाला है जो नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं और कंसीव करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। गर्भ धारण करने के लिए आपके 3 अंगों का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, जिसमें ये दर्शाते हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, जिसमें पहला है आपका ओवरी यानी कि अंडाशय। ये आपके शरीर में 2 होते हैं। दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम गर्भनली भी कहा जाता है, और तीसरा है आपका यूट्रस। ओवरी जहाँ पर हमारे अंडे बनते हैं, वो अंडे निकलकर हमारे गर्भनली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब से वो हमारे यूट्रस यानी कि गर्भाशय में जाते हैं, जहाँ पर आपके बच्चे का पूर्ण विकास होता है। ये 3 अंग है जिनका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर इन 3 अंग में से कोई भी एक अंग प्रभावित होता है, किसी भी महिला में इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो सकती है। पहला है आपका ओवरी, जहाँ पर आपके अंडे बनते हैं, जिसको हम ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। अगर उसमें दिक्कत आ रही है, आपका ओव्यूलेशन टाइम से नहीं हो पा रहा, जिसका कारण PCOD, PCOS या फिर हार्मोन का इम्बैलेंस होना भी हो सकता है। दूसरा है फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है या फिर सिस्ट बन चुके हैं, तो वो भी कारण हो सकता है, आपको नेचुरली कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। और तीसरा है आपका यूट्रस यानी कि गर्भाशय। अगर उसमें फाइब्रॉइड, पॉलिस या फिर एंडोमेट्रियस की दिक्कत है, तो भी आपको इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो सकती है। अगर आप जल्दी से जल्दी कंसीव करना चाहते हैं, तो आपको 2 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला है आपकी डाइट। आपका आहार जितना अच्छा होगा, उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी रिकवर होगी। आपके हार्मोन जितने भी इम्बैलेंस हुए हैं वो बैलेंस होंगे। थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी रिकवरी होगी। एंड दूसरा है आपका वर्कआउट। आप वर्कआउट में 20 मिनट की वॉक ऐड कर सकते हैं या फिर आप योगा भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए योगा हेल्प करता है आपके पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज को रिमूव करके आपकी फैलोपियन ट्यूब को ओपन करता है। आपको इनफर्टिलिटी की कहीं दिक्कत है, तो फर्टिलिटी भी बूस्ट करता है और आपकी ओवरी तक, आपके यूट्रस को ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंचाता है। स्टार्ट करते हैं सुखासन के साथ। दोनों लेग को क्रॉस करेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद। लंबी गहरी सांस का अभ्यास 4 से 5 बार। अपने माइंड को, अपने मन को एकदम शांत रखेंगे। ध्यान आने जाने वाली सांस पर, श्वास पर। और रिलैक्स करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। पहला जो अभ्यास करेंगे वो है बद्धकोण आसना। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएंगे, अच्छे से लॉक करेंगे। याद रहे, जो आपकी कमर गर्दन है वो एकदम सीधी रहेगी। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते अपने पैरों को जमीन की तरफ अच्छे से लगा के रखेंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। हर एक एक्सरसाइज आप 10, 20, 30, 40, 50 या फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। जितना ही अभ्यास करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। होल्ड करके रखेंगे 10 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। अब करना है बटरफ्लाई। सांस भरेंगे, पैरों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। जिस स्पीड के साथ मैं कर रही हूँ, उसी स्पीड के साथ आपको भी करना है। बहुत फास्ट या बहुत स्लो नहीं करना। अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए आपका पेल्विक रीजन, आपकी ओवरी। जो स्ट्रेचिंग है वो आपके यूट्रस पे फील होनी चाहिए। सांस भरेंगे पैरों पर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। कितनी बार करना है, जितनी बार इसका आप अभ्यास कर सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उतना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। चले 10 की गिनती करते हैं। यहाँ पर कमर गर्दन सीधी, इनहेल और एक्सेल टू डाउन। सांस भरा और सांस छोड़ते नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करें।
पैरों को सीधा करते हुए दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल। 4 से 5 बार लंबी गहरी सांस का अभ्यास। उसके बाद दोनों पैरों को अपने कंधों के बराबर से थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे, दोनों हाथ मिलाएंगे अच्छे से, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए आगे। चक्की चारणा आसना जितना कर सकते हो उतनी बार अच्छा है आपके लिए। 50 बार, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उतनी बार करें। दोनों साइड से करेंगे इसका। पहले एक साइड कंप्लीट किया, फिर उसके बाद दूसरी साइड। सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए आगे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। जितना आगे आप जा सकते हो, अपनी बॉडी को जितना आगे लेके जा सकते हो उतना आगे लेके जाना है और वापस रिलैक्स करना है। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। 10 की गिनती यहाँ पर। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी का उल्टा करेंगे। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितनी बार आप जाओगे उतनी बार कोशिश करना है कि आपकी बॉडी और आगे चले जाए। धीरे से रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीदिंग कब करेंगे यहाँ पर? डीप ब्रीदिंग करेंगे यहाँ पर। लंबी गहरी सांस 4 से 5 बार। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। अब जो आपको अभ्यास करना है वो है वक्रासना। एक पैर को आप बेंड करके रखोगे, दूसरा जो पैर का अंगूठा है आपका वो एक्टिव रहना चाहिए। इसको लूज नहीं छोड़ना, ठीक है? इसको एक्टिव करके रखना है। दोनों हाथ सेंटर में। सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट लेग बेंड है तो आपका राइट हैंड, राइट एल्बो से अपने लेफ्ट नी को अच्छे से प्रेस करना है एंड लुक बैक। अपने पैर का अंगूठा एक्टिव रखना है एंड होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे और दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करेंगे। दूसरे पैर को मोड़ा, बॉडी सेंटर। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड पे भी एंड होल्ड करेंगे। 3 याद रहे, जो आपका पैर का अंगूठा है वो एक्टिव होना चाहिए। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और धीरे से वापस। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 10 की गिनती यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए ऊपर। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। जो अभ्यास करेंगे वो है आनंदा बालासना। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, अच्छे से पकड़ेंगे अपने पंजों को। अपने पैरों को नीचे जमीन की तरफ खोल के रखना है। जैसा बच्चा पकड़ता है ना अपने पैरों को, वैसे ही आपको पकड़ना है। होल्ड करके रखना है 10 सेकंड के लिए, या जितनी बार भी आप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। हर एक आसन आपको 5 मिनट आपकी होल्ड, उतना आपको आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। 5 मिनट तक लेके जाना है। हर एक आसन को होल्ड करना है। होल्ड करके रखेंगे। 10 की गिनती यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से दोनों पैर सीधे ऊपर।
और रिलैक्स करेंगे। धीरे से वापस अगला जो अभ्यास आपको करना है वो है विपरीत करनी। 90 डिग्री की पोजीशन सबसे बेस्ट है। पूरा का पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी ओवरी की तरफ, आपके पेल्विक रीजन की तरफ अच्छे से होता है, इसलिए हम इस पोजीशन को करते हैं। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री की पोजीशन में उठाएंगे। कितने टाइम के लिए होल्ड करना है? ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 मिनट तक अपनी प्रैक्टिस को लेके जाना है और इस आसन की प्रैक्टिस डेली करनी है। सुबह शाम दोनों टाइम अगर कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। होल्ड करके रखेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। अगली जो प्रैक्टिस करनी है वो है सुप्त बद्धकोणासना। दोनों पैरों को बद्धकोणासन में अच्छे से होल्ड करेंगे और कोई भी आप पिलो या फिर कुशन आप यूज कर सकते हैं। आराम से लेटना। अपने हाथ आप थाइस पे भी रख सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। जैसे आपको रिलैक्स वाली पोजीशन लगती है ना, जिसमें आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स होती है, वैसे आप इस पोजीशन को ले सकते हो। अपने पैरों को नीचे की तरफ खींचना है और फील करना है जो आपका पेल्विक एरिया है ना वो अच्छे से स्ट्रेच होगा। ठीक है, होल्ड करेंगे इसको 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, जितना आप कर सकते हो उतना बेस्ट है। आंखों को सहजता से बंद, ध्यान लंबी गहरी सांस पर। जैसे आप एक्सेल करोगे अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते जाओगे, बिल्कुल लूज, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करोगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाओगे और फील करोगे जो आपका स्ट्रेस लेवल है ना वो कम होता जाएगा। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। बॉडी में टायर्डनेस है या वो बॉडी बहुत ज्यादा थकी रहती है तो ये उसमें भी हेल्प करेगा आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। प्रैक्टिस करनी है वो है योनि मुद्रा। क्या करना है? अपने फिंगर्स को लॉक करना है, अपनी तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर को मिलाना है और अपने थंब को मिलाना है। दोनों हाथों को पैरों पे रखेंगे और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो नीचे जमीन की तरफ होगी। ठीक है, इसको ऊपर नहीं रखना, सामने नहीं रखना, इसको जमीन की तरफ रखेंगे और डीप ब्रीदिंग यानी कि लंबी गहरी सांस का अभ्यास करेंगे। कितने टाइम के लिए? जितना टाइम भी आप बैठ सकते हो इस पोजीशन में उतने टाइम के लिए आप बैठेंगे और रिलैक्स करेंगे। ध्यान आपका लंबी गहरी सांस पर, आने जाने वाले सांस पर फोकस करेंगे। अपने माइंड को, अपने मन को एकदम शांत, एकदम रिलैक्स करेंगे। ध्यान आने जाने वाली सांस पर, अपने माइंड को, मन को, अपने शरीर को एकदम रिलैक्स। और रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम की चैंटिंग। सांस भरेंगे। शांति शब्द, शांति ही, शांति ही, शांति ही। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, ड्रग करिए। ये स्पर्श आपकी आंखों पर जिस भी भाव के साथ, जिस भी मोटिव के साथ आप ये अभ्यास करते हैं
ये अभ्यास आपका पूर्ण हो और रिलैक्स करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। किसी को भी अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।